अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि गर्मी का सीज़न चल रहा है और सीज़न की चीज़ें हमें खाना कितनी ज़्यादा पसंद होती हैं। मुझे ही नहीं, आप सबको भी बहुत पसंद होती होंगी। तो बनाया है मैंने अरवी के पत्तों की ये सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और आप जितनी भी यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो पड़ी हैं बट मेरी तरह किसी ने नहीं बनाया। ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। तो आज मेरी मम्मी आपको सिखाएंगी ये अरवी के पत्तों की सब्ज़ी बनाने का तरीका। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया एक बोल ये उड़द की दाल है, इसे माश की दाल भी बोलते हैं। और हाफ बोल मैंने लिया ये चने की दाल। ये दोनों दालों को, ये देखिए, ये दोनों दालों को हमें क्या करना है, इस तरह से मैंने 2 बर्तन लिया और दोनों दाल को हम अलग अलग भिगोएंगे। तो देखिए उड़द की दाल में भूसी निकलती है, इसलिए उसको हम एक में नहीं भिगोएंगे, अलग अलग भिगोएंगे। तो दोनों दाल को हमने भिगो दिया है इस तरह से पानी डालकर, क्योंकि और इसे आप चाहते हैं तो आप ये मॉर्निंग में भिगोइए और रेसिपी आप शाम को बना सकते हैं। तो मैंने इसको दूसरे दिन बनाया था इस रेसिपी को। तो ये हमारी दाल भीग चुकी है और ये मैंने अच्छे से इसके छिलके हटा दिए हैं। उड़द की दाल पे छिलके होते हैं, जैसे आप लोग को पता होगा, धुल के इसको साफ़ कर लिया है। और दोनों को मैंने एक जार में डाला है और आधा कप पानी डाल दीजिएगा और इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लिएगा। तो ये देखिए ये हमारा पेस्ट बन करके रेडी हो गया। और थोड़ी सी दाल हमने मोटी रखी है, क्योंकि जब आप फिलिंग करेंगे, मतलब उसमें लगाएंगे, तो बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से मेरी दाल पिस चुकी है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी इसमें नमक। सारी चीज़ों को डालकर अभी हमें मिक्स नहीं करना है। इसके बाद हमें लेना है पत्ते, ये मार्केट में इस तरह से मिलते हैं। तो हमने पत्ते लिया और इसको साफ़ कर लेंगे, धुल कर अच्छे से साफ़ करेंगे हम। इस तरह से इसकी नसें निकाल देनी है, डंठल जो है हमें निकाल देना है। और जो मोटी मोटी नसें हैं इन्हें भी हल्के से निकालना है। इसी तरह से मैंने सारे डंठल निकाल दिए और जो थोड़ी मोटी नस रह गई हैं उसको मैं आपको दूसरी तरह से मैं करना बताऊंगी। इस तरह से मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है, उसके ऊपर मैं बेलन की हेल्प से हल्के हल्के से प्रेस करेंगे। इसकी जो मोटी नसें हैं वो इस तरह से करेंगे। वैसे तो मैंने साफ़ कर लिया है, लेकिन थोड़ी जो हमारी रह गई हैं उसको भी हम इस तरह से दबाएंगे तो ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह से हमने सारा कर लिया है। अब हम दाल में अच्छे से दाल को मिला लेंगे। दाल को पहले इसलिए नहीं मिलाया था कि ये दाल पानी छोड़ देगा, क्योंकि नमक पड़ा है इसमें। इस तरह से एकदम आप टाइम पर करिएगा, पत्ते धुलने में टाइम लगता है। इस तरह से हमने लगाया है पत्ते को कट, और उसके ऊपर हम ये दाल का पेस्ट जो हमने बनाया है उसको अच्छे से पूरे पत्ते पे लगा देंगे। इस तरह से पूरे पत्ते पे अच्छे से लगा दिया। उसके ऊपर एक और पत्ता रखिएगा और सेम प्रोसेस आप फिर उस पर करिएगा, अच्छे से उस पर भी लगा दिएगा। और उसके ऊपर चाहते हैं तो एक और पत्ता रखकर फिर से उस पर ऐसे ही दाल का पेस्ट लगा सकते हैं। 2 से 4 पे आप पत्ते रखकर उसको ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद हमने रोल कर लिया इस तरह से, आप देखिए। और इसके 4 से 5 पीसेस कट कर लिया है, ज़्यादा बड़े मत करिएगा। ये देखिए इस तरह से मेरे पीसेस कट कर लिया। और देखिए फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है इसके अंदर दाल की। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो बहुत लोग बेसन का पेस्ट लगाते हैं। तो दाल का तो आप जितनी भी वीडियो देखिए, दाल का पेस्ट तो किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको इस तरह से जैसे मैंने बताया है। इस तरह से सारे पत्ते मैंने तल लिया है और फिर फ्राई पैन में मैंने तेल डाला और इसको फ्राई करने को रख दिया। इस तरह से डालिएगा। थोड़ी देर बाद जब गोल्डन हो जाए तो आप पलट दीजिएगा सारे पत्तों को और अच्छे से इसके 2 से 3 मिनट के लिए फिर धीमी आंच पर इसे फ्राई होने दिएगा। और इस तरह से जब तक हो जाए हल्के से गोल्डन और पत्ते अच्छे से फ्राई कर लिएगा, कच्चापन ना रहे ना तो ये किनकिनाते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी अच्छे लग रहे हैं। मैंने सारे पत्तों को तल लिया है इस तरह से रोल बनाकर। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप बहुत लोग बेसन का बनाते हैं तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, बट दाल का मेरे कहने से आप करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा खाने में ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए तो ग्रेवी बनाना भी सीख लेते हैं। फिर मैंने एक बर्तन में 3 टेबल स्पून डाला है मस्टर्ड ऑयल इस तरह से। और उसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून मैं डालूँगी यहाँ पे मेथी दाना। उसे अच्छे से आप भिगो दीजिए, फिर उसको डाल दीजिए। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट।
यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिया था, उसको अभी पेस्ट बना दिया है। मैं उसको भी डाल दूँगी। ये 1 बोल के करीब है, मतलब 2 टेबल स्पून है ये। इसको भी मैं डाल दूँगी और इसकी बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बन कर के तैयार होएगी इस प्याज के पेस्ट की। उसके बाद हमें डालना है 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून में हमें देना है धनिया पाउडर, इस तरह से। और फिर हमें लेना है 1.5 टीस्पून मैंने लेना है कश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी इसी में डाल देंगे। इन सारी चीज़ों से बहुत बढ़िया स्वाद आएगा जैसे मैं बना रही हूँ इन सारी चीज़ों से। फिर 1/2 टीस्पून मैंने डाला यहाँ पे नमक। अब ये सारी चीज़ें हमारी पड़ चुकी हैं, अब इनको अच्छे से चलाएंगे और कुछ देर तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे। इस तरह से इसे पकने दिए और जब देखिए बर्तन आपका छोड़ने लगा है और ये तेल ऊपर आ जाए, इसका मतलब होता है कि मसाला आपका भुन चुका है, कच्चापन निकल गया है। तो इस स्टेज में आप खुशबू का मसाला डाल सकते हैं और इसको फिर थोड़ा सा पकने दिए। और देखिए अब हमारा अच्छे से है ना, ये पूरा बर्तन छोड़ रहा है और इसका तीरा ऊपर आ रहा है। इसके बाद हम डालेंगे 1 बोल पानी, फिर उस पर डालेंगे इमली की खटाई और इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे। जब हमारा ये थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद खौलने लगेगा, उसके बाद जो हमने पत्ते तैयार किए थे इसको इसी स्टेज पर डालेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा सालन पतला है, इसका राज अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इसके बाद नमक आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ज़्यादा कम। ढक्कन ढक के और धीरे आंच पे इसे पकने देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा ये सालन पतला है, तो इसको हमने जो टिप्स बताया था वो बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून आटा, या आप बेसन भी ले सकते हैं। उस तरह से पानी में घोल कर आप अगर अपनी ग्रेवी में डालेंगे ना तो ग्रेवी थिक होने लगेगी। और ये अगर आप बाय द वे कभी आपका ये ग्रेवी या फिर आप कुछ भी बना रहे हो अगर पतला हो गया तो आप इसी तरह से बन लगा सकते हैं आटे या बेसन का। थोड़ी देर के बाद हमने गैस बंद कर दिया है और ये ठंडा हो गया है। इस पर डाला है धनिया। तो ये रेसिपी बन कर के तैयार हो गई है। तो बताइए कितनी ज़बरदस्त है और कितने अच्छे से मैंने ट्रिक से बनाया है। और देखिए ये आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगी लेकिन इस तरह से दाल की फीलिंग करता कोई नहीं दिखाएगा आपको जैसे मैंने बनाया है। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा ये दाल के साथ और फिल करा है इस पत्तों में, तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सोंधा टेस्ट है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो ये मेरी मम्मी की सबसे फेवरेट डिश यही है, तो मैंने सोचा आप तक ज़रूर ये शेयर करें कि हम लोग भाई बहन तो कम ही खाते बट मेरी मम्मी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मम्मी की एज की जितनी भी लेडी होती हैं ये सब रेसिपी उनको बहुत पसंद होती है। तो इसीलिए मैं बनाने में इसको और आपको बताने में, बनाना तो मम्मी ने बट बताने में हमें बहुत कन्फ्यूज़न हुई क्यों मैंने कभी भी ये बनाया नहीं है। बट मैंने आप लोग के लिए इतनी मम्मी से पूछ कर सारी रेसिपी आपको एकदम एज इट इज़ वैसे ही बनाने की कोशिश की है। तो मम्मी के लिए कमेंट तो बनता है, तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।